हेलो मॉमीज, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मदर ऑफ 2 किड्स और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद या फिर बॉटल फीडिंग करने के बाद तुरंत वॉमिटिंग कर देता है यानी कि उल्टी कर देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये नॉर्मल है और आप इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चा जब 1 साल से कम होता है या फिर 6 महीने से कम होता है, तब जब वो ब्रेस्ट फीड करता है या फिर बॉटल फीड करता है, तभी आप देखे होंगे कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं या फिर बॉटल फीडिंग कराते हैं और फीड कराने के बाद जब आप उसको बेड पर लिटाते हैं तो तुरंत वो वॉमिटिंग कर देता है या फिर जो दूध पीता है उसे वो उल्टी कर देता है। तो इसे देखकर माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाते हैं, मेडिसिन भी दिलाते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। तो पहले हम जानते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों करता है या फिर बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है और ये नॉर्मल है या नहीं। बच्चा जब दूध पीता है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर बॉटल मिल्क हो, और मिल्क पीने के बाद जब वो उल्टी कर देता है, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में रीगर्गिटेशन बोलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो दूध के साथ साथ वो कुछ हवा भी निकल लेता है। बच्चे के पेट में ना ही सिर्फ दूध जाता है बल्कि दूध के साथ साथ कुछ अमाउंट में हवा भी जाता है। और बच्चे ने ये जो हवा लिया हुआ होता है, ये 2 तरह से बच्चे के बॉडी से निकल सकता है। एक है बर्पिंग के माध्यम से यानी कि उसको डकार दिलाकर, दूसरा तरीका है फार्ट यानी कि पार्ट से। तो जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और दूध पिलाने के बाद तुरंत कॉट में लिटाते हैं बिना सफिशिएंट बर्पिंग किए हुए यानी कि डकार दिलाते हुए, तो क्या होता है ना, ये जो हवा बच्चा ने निकला हुआ होता है वो हवा बच्चे के पेट से निकलने की कोशिश करता है। और जब ये हवा बच्चे के पेट से निकलता है तो उसके साथ साथ कुछ दूध भी निकलता है। ये दूध फटा हुआ भी हो सकता है या फिर नॉर्मल दूध हो सकता है। तो इसीलिए जब आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग नहीं कराते हैं या फिर डकार नहीं दिलाते हैं, बच्चा तुरंत वोमिटिंग कर देता है। अभी हम जानते हैं कि बच्चा तुरंत दूध पीने के बाद वोमिटिंग ना करे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद वोमिटिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल भी एक सामान्य प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें सीरियस होने वाला कोई भी बात नहीं है और इसमें डरने वाला भी कोई बात नहीं है। जब तक आपका बच्चा सफिशिएंट मिल्क ले रहा है, उसका वेट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ बच्चा दिन में 6 से 10 बार तक यूरिन भी पास कर रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत वोमिटिंग ना करे, तो आप उसे 2 तरह से कम कर सकते हैं। पहला है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो अपने कंधे में उसको रखें और 10 से 15 मिनट तक उसके पीठ को हल्के हाथ से थपथपाएं ताकि उसको डकार आ सके या फिर उसको सफिशिएंट बर्पिंग दिलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे और उसके बाद बच्चे को कॉट में लेटाएंगे तो आपका बच्चा वोमिटिंग नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है बच्चे को बर्पिंग दिलाने के लिए या फिर डकार दिलाने के लिए, तो जब भी आप बच्चे को कॉट में लिटाते हैं तो उसको तुरंत ही ना लिटाएं बल्कि कुछ डिग्री तक टिल्टेड करके रखें या फिर एक करवट पे सुलाएं। बेहतर यही होगा कि अगर आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद तो बाईं करवट में सुलाएं। अगर आप बाईं करवट में सुलाते हैं तो बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा होगा और बच्चा वोमिटिंग भी नहीं करेगा। इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला कि बच्चे का जो फ्रीक्वेंसी या फिर टेंडेंसी है वोमिटिंग करने का दूध पीने के बाद, ये भी कम हो जाएगा और अगर फिर भी वो वोमिटिंग करेगा तो ये दूध उसके सांस के नली में नहीं जाएगा और चोक भी नहीं करेगा। तो ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। दोनों से कोई भी तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपका बच्चा तुरंत दूध पीने के बाद उल्टी नहीं करेगा या फिर उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाए। वैसे भी बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, 6 महीने के बाद या फिर 7 महीने के बाद, दूध पीने के तुरंत बाद जो वोमिटिंग करने का फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।